बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड चीचावतनी। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कब्ज़ क्या होती है, कब्ज़ की क्या वजूहात हैं और इसका किस तरह से इलाज किया जा सकता है। और ये इस सिलसिले की छठी वीडियो है। इसमें मुख्तलिफ लेवल पे बात कर रहा हूँ वजूहात पे। अभी हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों को वॉशरूम जाने के लिए कर्ज होती है, उसको हम इंग्लिश में अर्ज टू डेफिकेट कहते हैं। यूजली दिन में 2-3 दफ़ा ये होती है। इसकी बेसिक जो लॉजिक है वो होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, यानी ख़ास किस्म की एक नर्व सप्लाई। आप इस तरह समझें कि वायरिंग हुई है हमारी जो अंतड़ी है, बड़ी अंतड़ियाँ और छोटी हैं उनके अंदर, तो उस जो वायरिंग की वजह से या नर्व्स की वजह से दिमाग से सिग्नल्स आते हैं और कुछ इधर से ही जनरेट होते हैं, उसके अंदर क्वांटिटी डिपेंड करते हुए। जो मैंने पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ कि जो हम खाना खाते हैं वो तकरीबन 36 आवर्स तक, यानी जब यहाँ से स्टमक से गुजरता है उसमें जो उसके मेन कंपोनेंट्स हैं, या जूस आम लफ्ज़ों में कहें तो वो छोटी आंत में एब्जॉर्ब हो जाता है जो जिस्म इस्तेमाल करता है, जो इससे फाजल मादा बचता है। जो मैं एग्जांपल दी है जिस तरह से गन्ने के रस की, कि गन्ने का रस जब निकल जाता है जो उसके छिलके बच जाते हैं, ऐसे समझ लें। या दूसरा एक आम आदमी को समझाने के लिए, जूसर मशीन में से जब आप जूस निकालें या उसका जो वो बच जाते हैं फाइबर, तो इसी तरीके से जो बच जाते हैं वो चले जाते हैं बड़ी आंत में। तो यहाँ पे वो तकरीबन 36 आवर्स तक स्टे करते हैं। अब उसमें होता यह है कि जब वो एक ख़ास उनकी क्वांटिटी हो जाती है, ख़ास मिकदार हो जाती है, तो वो मतलब मैंने आपको समझाया था कि तकरीबन ये 6 फीट तक लंबी होती है जो बड़ी आंत है, और इसका जो इंटरनल डायामीटर है वो तकरीबन होता है 5 सेंटीमीटर से 6-7 सेंटीमीटर, यानी 2 से 3 इंच तक। तो इसमें वो एक्यूमुलेट होता रहता है फाजल मादा। तो जब एक लिमिट क्रॉस होती है तो इसमें एक्सटेंशन होती है उस मादे की वजह से, और वो जो मादे की अपनी एक्सटेंशन की वजह से एक अर्ज पैदा होती है डेफिकेट करने के लिए या वॉशरूम जाने के लिए, एक एहसास होता है, एक फीलिंग्स आती है। तो अब ये टॉपिक ये है कि जो आदमी उसको दबाता है क्या उसको कॉन्स्टिपेशन होती है? बिल्कुल, इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ का मसला रह सकता है। अब इसकी बेसिक एटियोलॉजी या फिजियोलॉजी क्या है, इसमें आप इस तरह समझें कि अगर आपको मैं थोड़ा सा एक काम एग्जांपल से समझाना चाहूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई काम करते हैं, जिस तरह लोग काम करते हैं, लाइक मुर्गी खाने में काम करते हैं, मुर्गियों का काम करते हैं, तो वो क्या होता है कि शुरू में अगर आप जाएं तो आपको बड़ी स्मेल आती है वहाँ पे, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। उसकी क्या लॉजिक? उसकी लॉजिक होती है कि जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं नाक के अंदर, वो किसी हद तक अडॉप्ट कर लेते हैं उस सिस्टम को, और उसके बाद आपको स्मेल जो है आना वो बंद हो जाती है कुछ अरसे के बाद। सेम मैकेनिज्म यहाँ पर होता है कि जो हमारी बॉडी है ये इसी सिस्टम पर काम करती है। जब आपको शुरू में अर्ज आती है, आप टाइमली वॉशरूम चले जाते हैं, तो आपको जो है वो कब्ज़ नहीं होती, क्योंकि बॉडी एक प्रॉपर तरीके से वो चलती रहती है। जब अर्ज आती है आप चले जाते हैं, तो इस तरीके से आपकी बॉडी का एक मैकेनिज़्म बन जाता है। आप इस तरह कह लेंगे, एक सर्केडियन रिदम हम कहते हैं, एक पूरा रिदम है, एक साइकिल होता है, एक पूरा पीरियड होता है, एक पूरा मैकेनिज़्म है जो बॉडी के अंदर चल रहा है, क्लॉक चल रहा है, आप जो मर्जी कहना चाहें। लेकिन जब आप उस क्लॉक को डिस्टर्ब करते हैं किसी वजह से, आप महफिल में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं और आप उसको दबा रहे हैं, या आप बिज़ी हैं, आप काम कर रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, उसकी 100 लॉजिक हो सकती है। और उसको एक आधी दफ़ा तो नहीं होता, लेकिन जब उसको आप बार बार दबाते हैं, तो वो जो मैं एग्जांपल दी है, तो जिस तरह स्मेल की, तो ये जो रिसेप्टर्स हैं अडॉप्ट कर लेते हैं। जब वो रिसेप्टर अडॉप्ट कर लेते हैं, तो फिर जब नेक्स्ट टाइम आपको वो उसकी प्रॉपर फिलअप हो जाएगी, प्रॉपर कोलन जो बड़ी आंत है, और उससे एक्सटेंशन होगी, लेकिन उसकी वजह से सिग्नल्स नहीं जाएंगे दिमाग को डेफिकेट करने के लिए। तो जब ये लेवल आता है रेजिस्टेंस का, तो इसकी वजह से शदीद किस्म की कब्ज़ होती है। अब इस केस में अगर आप सिरप भी इस्तेमाल करें कब्ज़ वाले, तो उससे उल्टा ज़्यादा मसला ख़राब होता है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। क्योंकि आपका बेसिक मसला ये है कि आप अपने सिस्टम को आपने सप्रेस कर लिया है, उस सिस्टम को दोबारा से एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। तो अगर आप उसको इस तरह से करेंगे शॉर्टकट के तौर पर, तो उससे आपका मसला जो है वो ज़्यादा ख़राब होगा। अब अगला इसमें क्वेश्चन आता है कि इसका इलाज क्या है। अब इसमें सिंपल इसका इलाज है कि आपने क्या करना है, जब भी आपको इस तरह की फीलिंग आए तो आपने कोशिश करनी है कि उस अर्ज को आपने दबाना नहीं है, और आपने प्रॉपर वॉशरूम जाना है। अगर आप प्रॉपर इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली है कि आपको किसी किस्म की जो है वो कब्ज़ नहीं होगी। अगर होगी भी तो नेक्स्ट टाइम अगर आप उसको आ जाएगी, अगर एक दफ़ा आप दबा भी लेते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप वॉशरूम जाएँ तो आपका ये मसला जो है आपको नहीं होगा। तो ब्रीफली आखिर में बात की जाए तो हमारा एक सिस्टम है पूरा छोटी और बड़ी आंत का, जिसको प्रॉपर एक सप्लाई है नर्व्स की। जिस तरीके से हम बल्ब को सप्लाई करते हैं और उसको चलाते हैं, इसी तरीके से
दिमाग से सिग्नल्स आते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह ऑटो पे कोई चीज़, जिस तरह एसी ऑटो की हम बात करें कि ऑटोमेटिक सिस्टम में जब जिस तरह एसी की अगर कूलिंग एक लेवल पे जब कम होती है तो वो ऑटो पे चलना शुरू कर देता है। इसी तरीके से छोटी बड़ी आंत के अंदर जब एक ख़ास लेवल तक फिलिंग हो जाती है तो ऑटो पे उससे सिग्नल्स ब्रेन को जाते हैं और ब्रेन जो है वो सिग्नल्स भेजता है, जैसे उसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है बड़ी आंत की और उससे वो पुश करती है स्टूल्स को। लेकिन अगर आप उसको बार बार दबाते हैं उस ऑटोमेटिक सिस्टम को तो फिर आपको ये जो प्रॉब्लम होता है, तो रिज़ल्ट इसका यही है कि आप इसको ना दबाएं तो आपको किसी किस्म की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो है वो ये सिस्टम जो है वो स्मूथली चलता रहेगा। तो आपने नीचे कमेंट्स में ये बताना है कि कभी आपने इस तरह का इस मसले की वजह से कभी आपको कब्ज़ का मसला हुआ है। इसके अलावा अगर और कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को आमीन नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।